ओम शांति। सुनते हैं आज 16 मई 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, बाप दादा ने बच्चों को कौन सी बात सदैव याद रखने के लिए कहा है? उत्तर, मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस पुरानी दुनिया और छीछी शरीर को अब भूल जाना है। प्रश्न दो, मिरुआ मोत मलु का शिकार का अर्थ इस मुरली के संदर्भ में क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है कि अब सब कुछ खल्लास होना है। हम बच्चे मलूक बनकर अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। प्रश्न तीन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बाबा ने क्या पुरुषार्थ बताया है? उत्तर, अतीन्द्रिय सुख के लिए देह अभिमानी बनना पड़े, देह का भान तोड़ने का पुरुषार्थ करना है और बुद्धि का योग घर की तरफ लगाना है। प्रश्न चार, भारत की मुख्य विशेषता क्या है जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है? उत्तर, भारत सबसे उच्च और प्राचीन है। यह स्वर्ग था और भविष्य में भी स्वर्ग जैसा कोई देश हो नहीं सकता। प्रश्न पाँच, मनुष्य श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी कैसे बन जाते हैं? उत्तर, रावण राज्य में मनुष्यों की मत भ्रष्ट हो जाती है, जिससे वे श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। प्रश्न 6, सर्प का उदाहरण बाबा ने किस संदर्भ में दिया है? उत्तर, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, वैसे ही हमें स्मृति रहे कि हम यह पुरानी खाल छोड़कर अब नया फर्स्ट क्लास शरीर लेंगे। प्रश्न 7, मन मनाभव के मंत्र को जबरदस्त मंत्र क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इसी मंत्र से बुद्धि योग परमात्मा और घर के साथ जुड़ता है और इसी से विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न 8, ज्ञान मार्ग में कौन से बच्चे सबसे तीखे जाएंगे? उत्तर, जिन्होंने भक्ति मार्ग में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जप तप किए हैं, वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिर से पहले नंबर में आना है। प्रश्न 9, क्या भक्ति मार्ग की तरह यहाँ भी भगवान की कृपा या आशीर्वाद काम करती है? उत्तर, नहीं, यहाँ यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं कि कृपा या तरस वास्तव में अपने ऊपर खुद ही करना होता है, पुरुषार्थ के द्वारा। प्रश्न 10, शाम से सुंदर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर, इसके लिए ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग बल से निकालना पड़ता है। प्रश्न 11, दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है पर धरती नहीं, इसका क्या राज है? उत्तर, यह कलयुग के अंत की निशानी है। सतयुग में बहुत कम मनुष्य होंगे, दुनिया छोटी नहीं होगी बल्कि पवित्र और सुखमयी होगी। प्रश्न 12, आत्मा में पड़ी खाद कैसे निकलती है? उत्तर, बाबा को याद करने से आत्मा की खाद निकलती है और वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। प्रश्न 13, ज्ञान का तीसरा नेत्र किसे मिलता है और इसका कार्य क्या है? उत्तर, ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। इससे आत्मा को यह भान रहता है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। प्रश्न 14, रूहानी सर्विस को बढ़ाने के लिए अब कौन से तरीके अपनाने होंगे? उत्तर, अब घर घर में प्रदर्शनी करनी होगी और प्रोजेक्टर के माध्यम से गांव गांव में बाप का पैगाम देना होगा। प्रश्न 15, शक्ति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने क्या वरदान दिया है? उत्तर, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो, स्वयं के संस्कार बदलने में कोमल बनो, लेकिन कर्म में शक्ति रूप का कवच धारण करो ताकि माया का तीर न लग सके।
प्रश्न 16, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? उत्तर, जब चेहरे और नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बनकर यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न 17, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होने का क्या लाभ है? उत्तर, यदि हर कर्म त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर करेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।